इस चीज़ों पे ध्यान देते नहीं है। और ये वही उस्मान तारिक है जो पिछले पीएसएल में भी रिपोर्ट हुआ, उसके बाद प्रॉपर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा। और हमारे दौर में ऐसे बॉलर थे जिसके बारे में हम लोग खुद बोला करते थे कि ये इतने बड़े बड़े जर्क मार रहा है, और वो पाकिस्तान भी खेल गए। कौन था ये? वो पाकिस्तान, छोड़े ना, अब मैं क्या नाम लूं, भाई ये और बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी, फायदा कोई नहीं है। तो वो पाकिस्तान भी खेल गए, ठीक है, और बहुत से स्पिनर थे। तो जो स्टैंडर्ड है हमारा अंपायरिंग का, वो इतना थर्ड क्लास किस्म का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का कि जब वो लड़के पीएसएल में आते हैं तो फिर जाहिर पता है इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व होता है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, लोग, कमेंटेटर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ओवरसीज आपके क्रिकेटर्स वो इन्वॉल्व होते हैं, अंपायर्स बाहर के होते हैं। तो जब वो देखते हैं तो फिर आप पकड़े जाते हैं। जिस तरह सईद अजमल थे, काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, वहां जाके लंबी लंबी उनसे बॉलिंग करवाई तो बस वो थक गए। और जिस तरह वो दूसरा करने की कोशिश करते थे तो उनकी एल्बो बैन होती थी, जिसकी वजह से 15 डिग्री से वो ज्यादा गए। तो हमारा यहाँ पे तो कोई सिस्टम नहीं है, चल सो चल वाला काम है, चल गया तो चल। आपको याद होगा तकरीबन 2 साल पहले भी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। आप बैठ सकते हैं अपने हाँ, उससे पहले फवाद भाई, एक दफा पहले भी हमारी बात हो रही थी, वी वर डूइंग शो समवेयर एल्स एज वेल, और हमने बार बार ये बात की कि यू नो उस्मान के एक्शन में प्रॉब्लम, उसके बाद वो रिपोर्ट भी हो गया। एंड एज तनवीर भाई वो सेइंग कि वो डोमेस्टिक में जाता है, खेल के आता है। एक तो मसला ये भी आपको नहीं लगता कि हमारे पास जो बायोमैकेनिक्स की फैसिलिटी है वो कितना बड़ा मसला है, और वो डोमेस्टिक से क्यों नहीं एक्टिव हो जाती? बायोमैकेनिक लैब हम यहाँ लेके आए थे, हमने बहुत सारे रिपोर्ट होने के बाद काम नहीं हुआ, और साथ साथ फिर लम्स ने उसे को दे दिया गया था। साथ पहले सवाल तो ये होता है कि आप क्या रिपोर्ट कितने हो रहे हैं, आप क्या रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। जो भी कुछ हो रहा है, उस्मान तारिक लास्ट टाइम भी पीएसएल में ही रिपोर्ट हुए थे, और उन्हें क्लियर भी करार दे दिया गया, जो जिसकी वजह से वो फिर दोबारा आए और फिर रिपोर्ट हो गया। वो कैरम बॉल जो करते हैं उसके ऊपर सवालिया निशान